गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को लाइबनिट्ज बुद्धिवादी दार्शनिक लाइबनिट्ज के चिदबिंदुवाद के सिद्धांत के अंतर्गत चिदनुओं के प्रकार और चिदबिंदुवाद को व्याख्यायित करने के लिए जो लाइबनिट्ज ने 4 नियम प्रतिपादित किए हैं उनके बारे में बतलाया था। अब मैं आप लोगों को लाइबनिट्ज के जो ईश्वर संबंधी विचार हैं उसके बारे में बताऊंगी। लाइबनिट्ज ने चिदनुवाद सिद्धांत दिया है, उसमें वो ईश्वर को सर्वोच्च चिदनु स्वीकार करते हैं। तो इन्होंने ईश्वर की व्याख्या चिदनुवाद के आधार पर की है और इस दृष्टिकोण से वो ईश्वरवादी तो होते ही हैं, तो ईश्वरवादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं और चिदबिंदुवाद के आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं। चिदनुवादी दृष्टिकोण से ईश्वर एक सर्वोच्च चिदनु है, सुप्रीम मोनेड। इसी कारण इसे चिदबिंदुओं का चिदबिंदु कहा जाता है। और चिदबिंदुओं की जो सोपान क्रमिक व्यवस्था हायरार्की सिस्टम है उसमें सबसे ऊपर ये स्थापित है, उससे ऊपर कोई चिदनु नहीं है। इस प्रकार ईश्वर में पूर्ण चैतन्य, पूर्ण क्रिया शक्ति और स्पष्टतम ज्ञान होता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सोपान क्रमिक व्यवस्था में नीचे से क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो चैतन्यता का, क्रिया शक्ति का और ज्ञान का जो स्तर है वो उत्कृष्ट होता जाता है, प्रबल होता जाता है। तो ये जब ईश्वर चिदनु तक आते आते एकदम प्रबलतम रूप में सामने आता है। तो जिस प्रकार अन्य चिदनुओं में प्रत्यक्ष और प्रयासन नाम की 2 शक्ति होती है, उसी प्रकार ईश्वर चिदनु में भी प्रत्यक्ष और प्रयासन नाम की 2 शक्ति होती है। लेकिन अन्य चिदनुओं की बात ये शक्तियाँ ईश्वर में अस्पष्ट या अपूर्ण न होकर पूर्ण स्पष्ट और पूर्ण रूप में होती है। तो ईश्वर में पूर्ण क्रिया शक्ति होती है, जिसके कारण उसमें निष्क्रियता या अकर्मण्यता का अभाव पाया जाता है। भाई पूर्ण क्रियाशीलता होगी तो वहाँ निष्क्रियता और अकर्मण्यता की कहाँ जरूरत है। ईश्वर पूर्ण चेतन और पूर्ण शक्ति का रूप होने के कारण विदेह में निराकार भी होता है। वो पूर्ण चैतन्य जो होगा, पूर्ण शक्ति रूप होगा, उसको देह की या आकार की आवश्यकता ही क्या है, तो वो विदेह और निराकार होता है। ईश्वर चिदनु अन्य चिदनुओं की तरह ही क्या होता है, विकासशील नहीं होता, क्योंकि वो वैसे भी विकास क्रम में सबसे ऊपर है, वो पूर्ण विकसित है, तो उसको और विकास की क्या आवश्यकता है। तो उसमें विकास की क्या पाई जाती है, पराकाष्ठा पाई जाती है। क्योंकि जब सोपानक्रम व्यवस्था में वो सर्वोच्च स्तर पर होता है तो उससे आगे कोई उच्चतर चिदनु है ही नहीं, इसलिए ईश्वर में ही विकास की पूर्ण पराकाष्ठा वो पाई जाती है। तो लाइबनिट्ज चिदनुवादी दृष्टिकोण के से पृथक ईश्वरवादी दृष्टिकोण से भी ईश्वर की व्याख्या करते हैं। ये तो चिदबिंदु के आधार पर थी। और अब ईश्वरवादी दृष्टिकोण से क्या कहते हैं लाइबनिट्ज, ईश्वर एक चिदनु न होकर समस्त चिदनुओं का क्या है, सृष्टिकर्ता भी है। मतलब उसने इन सब चिदनुओं का निर्माण किया है। ईश्वर ने समस्त चिदनुओं को उत्पन्न किया है, वही सभी चिदनुओं को नष्ट भी कर सकता है। तो चिदनुओं की सृष्टि के समय ईश्वर ने चिदनुओं में एक ऐसी व्यवस्था डाल दी कि प्रत्येक चिदनु अपना अपना काम करते हुए किसी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। मैंने आप लोगों को विशेषता बताई थी, चिदनु गवाक्षीण होते हैं, मतलब विंडोलेस होते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रखता, सब अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। फिर भी इनमें एक प्रकार का सामंजस्य, एक प्रकार की अनुरूपता पाई जाती है कि एक चिदनु में परिवर्तन से दूसरे में स्वभावतः परिवर्तन होता है। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि इन चिदनुओं का जो मेकर है ईश्वर, उसने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि इनमें आपस में सामंजस्य बना रहता है। इस रूप में ईश्वर है वो जगत का क्या है, सृष्टा है। उसने सृष्टि की सर्वोत्तम जो संभावना है उसके अनुसार पे सृष्टि की रचना की है। तो लाइबनिट्ज के अनुसार इस ईश्वरवादी दृष्टिकोण से ईश्वर कैसा है, अद्वितीय है, सार्वभौम है और अनिवार्य सत्ता है। अद्वितीय मतलब उसके समान कोई नहीं है, सार्वभौम मतलब सभी जगह समान रूप से है, और अनिवार्य सत्ता मतलब उसका तो होना बहुत जरूरी है। वो पूर्ण असीम है और अनंत है। पूर्ण होने के कारण ही वो एक निरपेक्ष सत्ता है। निरपेक्ष मतलब किसी अन्य पर आश्रित नहीं है। और पूर्ण होने के कारण इसमें शुभ ज्ञान और शक्ति की पराकाष्ठा पाई जाती है। ईश्वर की अनंत शुभता, ज्ञान और शक्ति के द्वारा ही जगत में क्या होता है, शुभ ज्ञान शक्ति का प्रवर्तन होता है। पूर्ण चैतन्य, पूर्ण क्रियाशीलता होने के कारण ही ईश्वर अन्य सभी चिदनुओं को अपना नैतिक एवं मूल्यात्मक प्रभाव भी रखता है। क्योंकि ईश्वर में पूर्ण चैतन्य पाया जाता है, पूर्ण क्रियाशीलता पाई जाती है, तो अन्य चिदनु वो उससे नैतिक और मूल्यात्मक रूप से प्रभावित होते ही हैं। तो ये विश्व का नैतिक साध्य भी है, मतलब एक ऐसा आदर्श है जिसकी ओर सभी चिदनु आगे बढ़ना जाएंगे।
तो चित्त बिंदुवाद में कहीं ना कहीं जो ईश्वर है वो चित्त बिंदुओं के विकास की पराकाष्ठा है, विकास की दृष्टि से भी आदर्श है और वो नैतिक दृष्टि से भी आदर्श है और वो संपूर्ण चित्तों का सृष्टा भी है, 3 रूपों में है। अब हम बात करेंगे ईश्वर के अस्तित्व के जो प्रमाण किए, ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के जो प्रमाण दिए हैं लाइबनिज ने, उसकी चर्चा हम करेंगे। 4 प्रकार के प्रमाण दिए। पहला है तात्विक तथा सत्तामूलक प्रमाण, जिसे ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है। इस युक्ति में लाइबनिज ईश्वर की पूर्णता के आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करते हैं। उनकी जो युक्ति है उसमें सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस और सार मतलब एसेंस, इस पर आधारित है ये। लाइबनिज के अनुसार पूर्ण क्या होता है? पूर्ण वो चीज़ होती है जिसका सार उसकी सत्ता की ओर अग्रसर होता है, मतलब एसेंस है वो एग्जिस्टेंस की ओर बढ़ता जाता है। तो लाइबनिज कहते हैं पूर्ण वो चीज़ है जब हम किसी वस्तु को कह देते हैं कि ये तो पूर्ण है, उसमें सत्ता नामक गुण है, और फिर भी हम कह देते हैं कि वो पूर्ण है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। पूर्ण कहने का मतलब ही हो गया कि उसमें अस्तित्व तो समाहित होगा ही होगा। अगर हम अस्तित्व नामक गुण को उससे पृथक कर देंगे तो वो चीज़ पूर्ण कहाँ से हुई? तो कहते हैं किसी वस्तु में सत्ता नामक गुण विद्यमान नहीं है तो पूर्ण नहीं की जा सकती, उसको पूर्ण नहीं कह सकते। तो चूंकि हम कहते हैं कि ईश्वर पूर्ण है तो उसकी पूर्णता का प्रत्यय हमारे अंदर जन्म से ही विद्यमान है। हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर पूर्णता का एक प्रत्यय को किस रूप में? ईश्वर रूप में। तो पूर्ण हो, जब हम किसी चीज़ को पूर्ण ही कह रहे हैं तो उसके अंदर अस्तित्व तो स्वतः ही समाहित हो गया, क्योंकि अगर हम उसके अंदर अस्तित्व नामक गुण को हटा देंगे तो पूर्ण तो हो नहीं सकता। तो पूर्ण कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर अस्तित्ववान है। दूसरी युक्ति है पर्याप्त कारण युक्ति, आर्ग्यूमेंट ऑफ सफिशिएंट रीजन। लाइबनिज कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु की सत्ता सिद्धि के लिए पर्याप्त हेतु मतलब कोई सफिशिएंट रीजन जरूर होना चाहिए। जैसे कोई भी घटना घटित होने के कारण कोई न कोई कारण होता है, वो घटना सत्य होती है। जिस घटना घटित होने के पर्याप्त कारण नहीं होते वो घटना असत्य हो जाती है। इस प्रकार लाइबनिज के अनुसार जगत में उपस्थित असंख्य चिन्हों की सत्ता का कोई न कोई पर्याप्त कारण होना चाहिए। यदि कोई पर्याप्त कारण ही नहीं है तो उसकी सत्ता को सत्य नहीं माना जा सकता। तो चिन्ह भी पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं है कि उसने खुद की रचना करनी। चिन्ह स्वयं एक पर्याप्त कारण भी नहीं हो सकते। चिन्ह के पीछे कोई ना कोई पर्याप्त कारण हमें मानना ही पड़ेगा, जो कि खुद भी पूर्ण हो और आत्मनिर्भर हो। उसे बनाने वाला कोई नहीं हो, क्योंकि अगर हम उसको भी बनाने वाला फिर उससे ऊपर भी उसको भी बनाने वाला ऐसे स्वीकार कर जाए तो क्रमिक दोष आता जाएगा। तो एक ऐसा रीजन, सफिशिएंट रीजन हमें मानना पड़ेगा जिसने सभी चिन्हों की रचना की है, और ऐसा वो पूर्ण और आत्मनिर्भर कारण जो है वो ईश्वर ही हो सकता है। वही पर्याप्त कारण के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को, सत्ता को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार लाइबनिज ने प्रयास किया। तीसरा है शाश्वत सत्यताओं की युक्ति, आर्ग्यूमेंट ऑफ एटर्नल ट्रुथ्स। इस युक्ति में लाइबनिज कहते हैं कि जगत में शाश्वत और अनिवार्य सत्यों का अस्तित्व है। मतलब ऐसे सत्य विद्यमान है संसार में जो शाश्वत है और अनिवार्य है। जैसे तर्कशास्त्र और गणित के सत्य हैं, उनमें कोई देश काल में परिवर्तन से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये जो सत्य है ये सदैव आत्मा के अंतर विषय होते हैं, किंतु ये शाश्वत अनिवार्य सत्य असीम आत्माओं के विषय न होकर ससीम और नित्य आत्मा के अंतर विषय होते हैं। क्योंकि जो खुद शाश्वत सत्य है वो किसी ससीम आत्मा का विषय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ससीमता में कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन आ जाती है, एक सीमितता आ जाती है ना। तो इस प्रकार की शाश्वत सत्य को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार की असीम आत्मा को भी स्वीकार करना पड़ेगा जिसमें ये शाश्वत सत्य जिसमें रहते हों। ऐसी वो आत्मा कौन है? ईश्वर है, जो इस शाश्वत और अनिवार्य सत्यों का निर्माण करती है। चौथी युक्ति है पूर्व स्थापित सामंजस्य युक्ति, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी। लाइबनिज अपने चिन्हवाद में चिन्हों को स्वतंत्र और गवाक्षीण मानते हैं। गवाक्षीण मतलब किसी को किसी की जरूरत नहीं है, जिसके कारण एक चिन्ह का दूसरे चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विश्व के जितने भी क्रियाकलाप है उसमें इस प्रकार का सामंजस्य पाया जाता है जिसके कारण व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण विश्व संभव हो पाता है। अभी इस पर चित्नु माना सबसे पृथक है, माना चित्नु गवाक्षीण है, परंतु हम देखेंगे एक चित्नु में अगर परिवर्तन हुआ दूसरे में स्वाभाविक परिवर्तन हो गया। ऐसा क्यों है? कोई ना कोई इस प्रकार का सामंजस्य है जिसके कारण ऐसा होता है। ऐसा सामंजस्य कोई ऐसी पूर्ण और असीम बुद्धि कर सकती है जो कि अपने आप में पूर्ण हो और अपने आप में पूर्ण विकसित हो। तो ऐसी वो बुद्धि कौन हो सकती है? ऐसा वो व्यवस्थापक कौन हो सकता है? ईश्वर ही हो सकता है। तो ये पूर्व स्थापित सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता केवल ईश्वर में है, अन्य किसी में भी नहीं। तो ये हो गया अपने ईश्वर संबंधी विचार। आगे मैं आप लोगों को प्री एस्टेब्लिश हार्मनी की जो थ्योरी है, पूर्व स्थापित सामंजस्य का जो सिद्धांत है, उसके बारे में बतलाऊंगी। थैंक यू।